वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में आला सतह सऊदी वफ़द से मुलाकात। मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने बताया कि जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी वफ़द के दौरा पाकिस्तान के दौरान पेशरफ्त पर बरक़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। पाक सऊदी अरब मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। IMF सरबरा और बिल गेट्स से भी मुलाकात मुतवक्का है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करनी है, सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रात गए वफाकी वज़रा और अफसरान के साथ मुशावरती इजलास। सऊदी हुकूमत के साथ सरमायाकारी पर मुख्तलिफ वजारतों की ब्रीफिंग। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ बोले, सऊदी सरमायाकारी के हवाले से SIFC का किरदार इंतहाई अहम है। सऊदी अरब में आज से 2 रोज़ा आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का आगाज़ होगा। मईशत समेत आलमी बहरान ज़ेर बहस आएंगे। आलमी रहनुमाओं की आमद जारी। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास समेत कई ममालिक के रहनुमा रियाद पहुँच गए। ये रियासत को थ्रेट नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। मौजूदा हुकूमत को थ्रेट है तो बिल्कुल है, मैं इसका हामी हूँ, मैं इनको इस बयान की तारीफ करता हूँ। गुज़श्ता अदवारे हुकूमत के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च लेके आई। यहाँ पर कोई मकसदा कुछ चीज़ें लोगों में तकसीम करने नहीं आए थे, हुकूमत गिराने के लिए आए थे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर हम बिल्कुल हुकूमत गिराने के लिए आएंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हुकूमत गिराने ही आएंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रियासत नहीं हुकूमत को धमकी दी। बेनज़ीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किया था जो हुकूमत गिराने के लिए था। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट ही असल हकीकत है, हम किसी इदारे के साथ टकराव नहीं चाहते। इख्तलाफ राय बगावत या गद्दारी नहीं। उन्होंने दावा किया कि बानी पीजे जल्द रिहा होंगे। तहरीक इंसाफ का हुक्मरान इत्तेहाद से मुज़ाकरात से इनकार। फौज से बातचीत पर इसरार। शहरियार आफरीदी के बयान से सियासत में हलचल। साद रफीक का रद्द-ए-अमल। कहा, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बयान का मतलब है NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती, न सिविल बालादस्ती का ड्रामा रचाना पड़ता। डट कर खड़ा खोखला शख्स हमेशा एक हाथ गिरेबान दूसरा पाँव पर रखता है। अली अमीन गंडापुर शिद्दत पसंद जहनियत का मालिक है। राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI की सोच सियासी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुसल्लत होना चाहती है। बानी पीजे मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। माजी की तरह कंधे नहीं मिलेंगे। खुद को सियासी समझते हैं तो सियासी जमातों से बात करना पड़ेगी। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, PTI वाले फौज को दोबारा सियासत में धकेल रहे हैं। एक और 9 मई की मनसूबाबंदी हो रही है। उनके अपने लीडर्स के बयानात आपस में नहीं मिलते। वजीर आला ने इस्लामाबाद आने की कोशिश की तो वापस हमारी मर्जी से जाएंगे। अली अमीन गंडापुर के मुतनाज़ बयान पर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत उज़्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। बोली, मरीम नवाज से मुतालिक अली अमीन गंडापुर पहले भी ज़बान दराजी कर चुके। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का कहना था, फिल वक्त हुकूमत में गवर्नर राज की कोई सोच नहीं, मगर ये नहीं हो सकता कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी करे और हुकूमत में भी रहे। क्या मसाइल का हल, हमें पॉलिटिकल मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर, आइन के अंदर ढूंढना है। हाँ, जहां हमारा उनका कोई कदिया है, फैसला होना है, मैं ये समझता हूं कि हमारे उनके बीच में आर्बिटर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो 2 फरीकों के अंदर कोई आईनी या पॉलिटिकल मसला हो जिसका फैसला वो खुद ना निकाल सके, तो फिर आपने कोई आईनी तर्जमल इख्तियार करना है। सुप्रीम कोर्ट की बजाय कहीं और देखेंगे, फिर गिला ना करें, कल को फिर कोई रोएगा।
मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन हुकूमत अपनी तजावीज़ तो पेश करे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत, कहा मैंडेट की वापसी का हल मुज़ाकरात में नजर नहीं आ रहा। जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना है तो मौजूदा हुकूमत की कुर्बानी देनी होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा जो कुछ इंतखाबात में हुआ है सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। शिबली फराज बोले सियासी जमातें और फरीक़ैन तय करें किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर नोटिस, किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया गया। पास को गंदम खरीदारी की हिदायत, शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने का कह दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खरल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने हमारे ख़त पर नोटिस लिया। बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत को किसानों के मसाइल हल करने में दिलचस्पी है। पूरे पंजाब में गंदम की खरीदारी का टारगेट बढ़ाया जाना चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। आटे की लाइनों में 24 खवातीन शहीद हो चुकी हैं। हरनाई में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों की संजावी रोड पर मुसाफिर गाड़ियों को रोकने की कोशिश पर फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, एक जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के बरवक्त जवाब ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिशें नाकाम बना देंगी। टांक में डेरा रोड पर हथियाला के करीब सेशन जज अगवा। टांक से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने असलहे की नोक पर मेन रोड से सेशन जज को अगवा किया। मुसल्लह अफराद जज के ड्राइवर और गाड़ी को सड़क पर छोड़ गए। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत जनूबी वजीरिस्तान की टांक में कायम अदालत में तैनात हैं। शिकारपुर में डाकुओं और दीगर जराइम पेशा अफराद के सहूलतकार 79 पुलिस एहलकारों का कराची तबादला होने का इंकशाफ। मज़कूरा एहलकारों को कराची में कोई पोस्टिंग ना दी जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत। एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी। IG सिंध का कहना है कि एहलकारों के खिलाफ मुल्जिमान के साथ रवाबित समेत दीगर शिकायत मौसूल हुई हैं। उनके खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। 24 घंटे में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। तीसरे स्पेल में अमवात की मजमूई तादाद 21 हो गई। हादसात में 14 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही चमन में हुई। मूसलाधार बारिश और रेले 8 जाने ले गए। सूबे में 251 घर मुकम्मल तबाह। 1910 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 3 पुल और 14 सड़कें बह गईं। 115 जानवर भी मारे गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोधा और बहावलपुर में बादल बरस पड़े। खानपुर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। रुझान में झोंपड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बरसात। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, जहलम वैली में भी तेज़ बरसात। पहाड़ों पर बर्फबारी ने फिर सर्दी बढ़ा दी। तेज़ बारिशें भी मरियम नवाज के हौसले को हरा ना सकी। वज़ीर आला पंजाब बरसती तेज़ बारिश के दौरान गवर्नमेंट TB सैनिटोरियम अस्पताल पहुंची। मरी गलियात में हेल्थ सेंटर कायम करने का हुक्म। कहा पहाड़ी इलाकों में एमरजेंसी की सूरत मरीजों की मुंतकली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाया जाए। अस्पताल का मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत। OPD वार्ड और दीगर शोबों का जायजा लिया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन बिल की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत IT को टारगेट दे दिया।
बिल से सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में पेश आने वाले मसाइल का खात्मा हो सकेगा। ज़राए का बताना है कि कानून में खवातीन, बच्चों, अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा, जबकि इंतहा पसंदाना रवैयों और दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी। बिल से खवातीन को हिरासा और ब्लैकमेलिंग, डार्क और डीप वेब के जरिए होने वाले जराइम के खात्मे में भी मदद मिलेगी। इंग्लैंड में जिनसी ज्यादती में मुलव्विस 24 मुजरिमों को 346 साल कैद की सजा सुना दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जिनसी ज्यादती स्मगलिंग के वाकयात वेस्ट यॉर्कशायर में पेश आए। मुलजमान की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी खत्म हो गई। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ सेहूनी सफाकियत जारी। इसराइली फ़ौज के खान यूनुस, रफ़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में हमले। ख़वातीन और बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों के खून के प्यासे इसराइली वज़ीर बेन गवीर कुदरत की पकड़ में आ गए। तल अबीब में सिग्नल तोड़ते हुए कार उलटने से पसलियाँ तुड़वा बैठे। बकिया ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इलाकाई रहनुमाओं से गजा जंग बंदी के लिए बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी गुफ्तगू करेंगे। एंटनी ब्लिंकन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए काम करने की अहमियत पर भी बात करेंगे। इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में शहरी फिर से सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। गजा में कत्लेआम के खिलाफ अमरीका से शुरू होने वाला एहतजाज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में फैल गया। पेरिस की यूनिवर्सिटी में तलबा ने फ़लस्तीनी परचम लहराकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों का मुजाहरा। अमरीकी यूनिवर्सिटी में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज बढ़ गया। ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी शहादा की नमाज जनाजा। पुलिस की झड़पों में 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानिब से अमरीकी तलबा का शुक्रिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 9 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। पहला मैच बारिश की नजर हुआ था। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान के हदफ 179 रन के ताक़ुब में पूरी कीवी टीम 19.2 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सेफर्ड 52 और जोश क्लार्कसन 38 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम आज वेस्ट इंडियन टीम से टकराएगी। 5 मैचेस की T20 सीरीज का मैच आज कराची में खेला जाएगा। वुमेन टीम ने पहला मैच सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से जीता था। वनडे में भी क्लीन स्वीप किया था। अमेरिका में एक और सियाह फार्म पुलिस के हाथों कत्ल। पुलिस ने फ्रैंक टायसन को मुबैना तौर पर एक्सीडेंट के बाद फरार होते हुए पकड़ा। पुलिस एहलकारों ने फ्रैंक टायसन को फर्श पर लिटाकर गला दबा दिया। पुलिस ने फ्रैंक टायसन इल्तिजा करता रहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा और बिल आखिर दम तोड़ गया। सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइड की मौत भी इसी तरह हुई थी, जिसके बाद अमेरिका भर में फसादात फूट पड़े थे। हब रैली क्रॉस 2024 का मैराथन ट्रैक पर मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स अपनी महारत दिखाएंगे। रैली में 10 से ज़ायद कैटेगरीज रखी गई हैं। ट्रैक रेत, साहिल और ऊंचे नीचे टीलों पर मुश्तमिल है। रैली में मोटरसाइकिलों और खवातीन के लिए भी खुसूसी कैटेगरीज शामिल हैं। अर्जेंटीना में 60 साला एलेजेंड्रा मारिसा रोड्रिगेज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का टाइटल जीतकर उम्र और खूबसूरती के दकियानूसी तस्वुरात को तोड़ दिया। उम्र रसीदा खातून ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का जीत अपने सर सजाने के बाद मिस अर्जेंटाइन 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। इससे कबल मिस यूनिवर्स के मुकाबले में सिर्फ 18 से 28 बरस तक की खवातीन हिस्सा लेने की अहल थीं। और खौफनाक फिल्म की शूटिंग ने मुसीबत खड़ी कर दी। कामयाब तरीन अदाकार को आसेबी कुव्वतों ने जकड़ लिया। क्या बेटी बाप को इस मुश्किल से निकाल पाएगी? हॉलीवुड हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिज्म का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 जून को रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।